हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा होगा कि आज से हम एक नई प्लेलिस्ट चालू कर रहे हैं जिसमें हम एनसीएल जो भर्ती परीक्षा आई हुई जिसका नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी हम एक सीरीज़ चालू करने वाले हैं। इसका हमारा वीडियो लगभग पर डे आएगा, तो इसमें हम वो उन क्वेश्चन को कवर करेंगे जो हमारे उनके सिलेबस में दे रखे हैं और हमारे जो एनसीएल भर्ती परीक्षा में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए देखते हैं आज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो सबसे पहले क्या इसमें जो क्वेश्चन हम वो कवर कर रहे हैं, जैसे कि ये हमारी जो कोल से रिलेटेड जो हमारे कोयला मंत्रालय या फिर कोल इंडिया से लिमिटेड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला हमारा क्या है, कोयला मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर है? कोयला मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, शास्त्री भवन के नाम से है। ठीक ना, शास्त्री भवन में नई दिल्ली में कोयला मंत्रालय का मुख्यालय है। क्लियर? वर्तमान में कोयला मंत्री कौन है? कोयला मंत्री वर्तमान में कौन है? श्री प्रहलाद जोशी जी हैं वर्तमान में भारत के कोयला मंत्री। कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन सी कंपनियां हैं? कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी 8 सब्सिडियरी, कोल इंडिया लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन और सिगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, ये 3 कंपनियां हैं जो कि हमारे कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। अब कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी जो 8 सब्सिडियरी हैं वो 8 सब्सिडियरी कौन सी हैं? पहली बीसीसीएल, बीसीसीएल मतलब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, बीसीसीएल। क्लियर? फिर सीसीएल सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, सीएमपीडीआईएल पीडीआईएल सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। क्लियर? फिर ईसीएल ईसीएल ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, एमसीएल महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, एसईसीएल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और डब्ल्यूसीएल वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ये 8 कंपनियां हैं जो कि हमारे कोल इंडिया लिमिटेड की क्या अनुषंगी कंपनियां हैं, सब्सिडियरी हैं। क्लियर? फिर कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किसने की? तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना भारत सरकार ने की, अर्थात यह भारत सरकार की एक कंपनी है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के नाम से है। कोल इंडिया लिमिटेड की कितनी कितनी अनुषंगी कंपनियां? अभी हमने बताया कि ये 8 अनुषंगी कंपनियां हैं जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत हैं। बीसीसीएल, सीसीएल, सीएमपीडीआईएल, ईसीएल, एमसीएल, एनसीएल, एसईसीएल और डब्ल्यूसीएल। क्लियर? ये 8 अनुषंगी कंपनियां हैं जो सीआईएल के अंतर्गत कार्य करती हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? सीआईएल का मुख्यालय कहाँ है? सीआईएल का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। क्लियर? इसका हेड ऑफिस जो है वह कोलकाता में है। कोल इंडिया लिमिटेड में भारत सरकार की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? कोल इंडिया लिमिटेड में भारत सरकार कितने प्रतिशत? 70.96% हिस्सेदारी भारत सरकार की है। क्लियर? सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। और सबसे खराब क्वालिटी का पीट होता है। क्लियर? अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है उसको एंथ्रेसाइट बोला जाता है और जो सबसे खराब क्वालिटी का होता है उसको क्या बोला जाता है? पीट बोला जाता है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो भारत में बता दें सबसे ज़्यादा बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। किस प्रकार का? बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। विश्व में सबसे अधिक कोयले का रिजर्व किस देश में है? विश्व में सबसे ज़्यादा कोयले का रिजर्व किस देश के पास में है? हमारे विश्व में अमेरिका के पास में क्या है? कोयले का सबसे ज़्यादा रिजर्व है। अमेरिका का विश्व में दूसरे नंबर पर किस देश के पास में कोयले का रिजर्व है? तो पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे रशिया है। क्लियर? रूस। वर्तमान समय में विश्व में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन कौन सा देश कर रहा है? तो कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? अपना पड़ोसी चाइना कर रहा है। क्लियर? कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना करता है। फिर बीसीसीएल, यह एक अनुषंगी कंपनी है सीआईएल की, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। बीसीसीएल की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1972 को हुई थी। 1 जनवरी 1972 को बीसीसीएल की स्थापना की गई थी। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड जो कि कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, किस राज्य में है? सिंगरेनी कोलियरीज, तो ये किस में है? ये है तेलंगाना राज्य में। ठीक? सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड।
शेल का फुल फॉर्म क्या होता है? शेल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह एक महारत्न कंपनी है शेल। ईसीएल का फुल फॉर्म क्या है? ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ सब चीज़ें। सीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? सीसीएल का सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड। डब्ल्यूसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कोयला मंत्रालय के अंतर्गत 3 कंपनियां कार्य करती हैं। पहला बताया था सीआईएल, दूसरा बताया था क्या? नेवेली। क्या? नेवेली कंपनी लिमिटेड। तो ये जो नेवेली है तो यह कोयला विभाग के क्या प्रशासनिक नियंत्रण में है? कोयला विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। और इसका जो पंजीकृत कार्यालय है वह कहाँ पर है? वह चेन्नई में है। पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में है, जबकि कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ पे है? नेवेली तमिलनाडु में है। ठीक, कॉर्पोरेट कार्यालय नेवेली तमिलनाडु में और पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में है। ठीक, यह कंपनी लिग्नाइट भंडारों के दोहन, उत्खनन और तापीय विद्युत उत्पादन व कच्चे लिग्नाइट की बिक्री का कार्य करती है। ये कंपनी क्या क्या कार्य करती है? लिग्नाइट भंडारों का दोहन, उत्खनन, तापीय विद्युत उत्पादन एवं कच्चे लिग्नाइट के बिक्री का कार्य करती है। फिर तीसरी जो हमारी बताया था हमने सीआईएल कोयला मंत्रालय के अंतर्गत, तो सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी है। ठीक ना, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, SCCL। ठीक, तो यह जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट, ठीक ना, आंध्र प्रदेश सरकार और भारत सरकार का संयुक्त यानी कि जॉइंट वेंचर है। और इक्विटी पूंजी को आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट जो है 51:49 के रेशो में डिवाइड करती हैं। ठीक, जो इक्विटी पूंजी मिलती है इनको, उसमें 51% कौन रखता है? आंध्र प्रदेश रखता है, जबकि 49% कौन रखता है? इंडिया गवर्नमेंट रखती है। क्लियर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोठागुडम में है। SCCL का मुख्यालय कहाँ है? कोठागुडम, आंध्र प्रदेश में है। क्लियर है। फिर कोयला उत्पादन का 10%, पूरे भारत का जो कोयला उत्पादन होता है पूरे भारत में SCCL कितना करता है? 10% करता है। और इसका अलावा 76%, 76% कहाँ जाता है? भेजता है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के तापीय विद्युत संयंत्रों को। ठीक ना, टोटल भारत का 10% करता है SCCL और उसका 10% का 76% कहाँ भेजता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तापीय विद्युत संयंत्रों को देता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर CMPDIL का फुल फॉर्म सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। NCL का फुल फॉर्म नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड। SECL का साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। MCL का फुल फॉर्म महानदी कोल फील्ड लिमिटेड है। कोल इंडिया लिमिटेड का IPO कब आया था? ये ध्यान रखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड का IPO कब आया था? 2010 में आया था। ठीक, चलिए अब थोड़ी चीज़ में बता देते हैं कि BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? वह झारखंड में के धनबाद में है। कहाँ पे है? धनबाद में है, झारखंड के। फिर अगली अनुषंगी कंपनी CCL है, इसका सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है रांची में, वो भी कहाँ है? झारखंड में है। तो झारखंड के रांची में CCL का मुख्यालय है। CMPDIL सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड की, इसकी जो मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी रांची, झारखंड में ही है इसका मुख्यालय। क्लियर, रांची, झारखंड में। फिर ECL ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। क्लियर। MCL महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है उड़ीसा में है। ठीक ना, उड़ीसा में है। फिर नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड NCL, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है सिंगरौली में, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। क्लियर। फिर है SECL, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में SECL का मुख्यालय है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। लास्ट है WCL वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में है। क्लियर, नागपुर, महाराष्ट्र में। तो इनको याद रखिएगा, इनके मुख्यालय किस किस जिले में, किस राज्य में है, ये परीक्षाओं में पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। DCC का फुल फॉर्म क्या है? DCC डानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स, डानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स, इसको कोल कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। NEC का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड, नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड NEC का फुल फॉर्म है। कोल इंडिया लिमिटेड किस देश में कोयले का उत्पादन करती है? जो CIL है वह किस देश में कोयले का उत्पादन करती है? वो करती है मोजाम्बिक में। क्लियर, मोजाम्बिक में कोयले का उत्पादन करती है।
मोजाम्बिक में कोल इंडिया लिमिटेड किस नाम से कोयले का उत्पादन करती है? तो कोल इंडिया लिमिटेड कहाँ करती है? मोजाम्बिक में। और किस नाम से? कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड के नाम से करती है। कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड के नाम से कोयले का उत्पादन करती है मोजाम्बिक में, CIL। दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स किस कंपनी को लीज में दिया गया? दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स किसको दिया गया? तो ये दिया गया SCCL को 1995 में दिया गया है, याद रखिएगा। SCCL को दिया गया था 1995 में दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की सबसे पुरानी सब्सिडरी कौन सी है? कोल इंडिया की सबसे पुरानी सब्सिडरी कौन सी है? BCCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अभी हमने बताया था झारखंड में है। झारखंड में कहाँ पे? धनबाद में। क्लियर? झारखंड के धनबाद में BCCL का मुख्यालय है, जो कि CIL की सबसे पुरानी सब्सिडरी यानी कि अनुषंगी कंपनी है। BCCL का मुख्यालय कहाँ? ये आगे धनबाद झारखंड में है। BCCL कोयला उत्पादन करती है कहाँ पर? धनबाद झारखंड में करती है। BCCL से क्वेश्चन है ये। CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई? CCL की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1975 को हुई थी। 1 नवंबर 1975 को CCL की स्थापना हुई है। क्लियर? आगे देखते हैं। CCL का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रांची झारखंड में है। CCL मुख्यतः कोयला कहाँ से निकालती है? तो ये भी झारखंड में मुख्यालय है और झारखंड से निकालती है। NCL में कुल कितनी खदानें हैं? NCL में कुल कितनी? 10 खदानें हैं। क्लियर? ध्यान रखिएगा कितनी खदानें हैं? 10 खदानें हैं। वर्ष 19-20 में 2019-20 में NCL में कितना उत्पादन हुआ? कितना उत्पादन हुआ? तो ध्यान रखिएगा। तो 19-20 में कितना हुआ था? 108.05 108.05 मेट्रिक टन NCL ने उत्पादन किया था वर्ष 19-20 में। और 2019 की बात करें अगर 2018-19 में, तो उसके एक वर्ष पूर्व कितना? 101.57 मेट्रिक टन उत्पादन किया था। यानी पिछले साल 101.57 और इस वर्ष जो है 108.05 मेट्रिक टन उत्पादन किया है NCL ने। किस अनुषंगी कंपनियों में केवल OCM माइन है? किसमें OCM माइन है? तो NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये ऐसी कंपनी है जिसमें केवल OCM माइन है और किसी में OCM माइन नहीं है। क्लियर? वर्ष 2018 में NCL को किसके लिए प्रथम पुरस्कार मिला? किसके लिए प्रथम पुरस्कार मिला था? ये क्वालिटी अवेयरनेस के लिए मिला था NCL को प्रथम पुरस्कार। NCL में कितने ओपन कास्ट प्रोजेक्ट OCP NCL में कितने ओपन कास्ट प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं? तो कितने? कुल 3 ओपन कास्ट प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। पहला झिगुर्दा बॉटम OCP प्रोजेक्ट, झिगुर्दा बॉटम OCP प्रोजेक्ट, निगाही एक्सपेंशन OCP प्रोजेक्ट, निगाही एक्सपेंशन OCP प्रोजेक्ट और हादिया एक्सपेंशन OCP प्रोजेक्ट, है ना? हादिया एक्सपेंशन OCP प्रोजेक्ट। NCL को मिनी रत्न अवार्ड कब मिला था? NCL एक मिनी रत्न कंपनी है, इसको अवार्ड कब मिला था? 2007 में मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था। NCL का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? NCL का हेडक्वार्टर तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। क्लियर? तो ये थी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी कोल इंडिया लिमिटेड CIL उसकी अनुषंगी कंपनियां यानी कि जो कि मंत्रालय और उसकी कंपनियां सहायक कंपनियों से पर आधारित क्वेश्चन से, इस तरह ये तो क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आएंगे। आप लोग देखिएगा इस सीरीज में हम आगे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। NCL की जो भी ये वैकेंसी आई है उसके लिए आप इससे जुड़े रहिए, आपका इससे बेनिफिट लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको पहले मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।